मार्स हमारा सबसे नजदीक पड़ोसी प्लैनेट। क्या आप जानते हैं मार्स में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, जिसकी वजह से मार्स की ऊपरी लेयर रेडिश होती है, यानी कि लाल दिखती है, जहां तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, यानी कि वो जगह बेहद ही ठंडी होती है। और धूल की मोटी परत चारों ओर से मंगल ग्रह को ढक कर रखती है, जहां जानलेवा रेडिएशन और धूल किसी के भी परखच्चे उड़ा सकता है। मार्स पर जाना आसान नहीं और वहां रहना इससे भी बड़ी चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं बल्कि आने वाले 2 दशकों में हम वहां जा सकते हैं। पिछले 6 दशकों से भी ज्यादा से हमारे द्वारा बनाई गई मशीनरीज लगातार मार्स पे भेजी जा रही है। बहुत सी ऐसी रोबोटिक मशीनरी जिसने मार्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे धरतीवासी को दिए है। मार्स में बहुत सी बड़ी बड़ी बर्फ से जमी हुई और ढकी हुई पोलर कैप्स भी पाई जाती है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि मार्स में अभी भी बर्फ और पानी पाई जा सकती है, जैसे कि अर्थ पे मॉइस्चर पाया जाता है, और हो सकता है कि बर्फ की चादरें मंगल ग्रह की सतह पे आज भी मौजूद हो। पर क्या आप ये जानते हैं कि पानी के ट्रेसेस मार्स पे मिल चुके हैं हमें, साथ ही साथ मार्स की मिट्टी में और लोअर कैप्स में नाइट्रोजन की भी खोज हो चुकी है। इन सारी रिपोर्टों के बाद इंटेलिजेंस ये कहते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए और हमें वहां बसना भी चाहिए, यानी कि हमें वहां अपना घर बनाना चाहिए। जो सबसे पहले मार्स की जमीन पर जाएंगे रहने के लिए, उनके पास सप्लाईज और रिसोर्सेस तो कम होंगे ही, इसलिए हमें मार्स की जमीन पर रहना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाने वाले पहले यात्री मार्स की खुली आसमान में रह सकेंगे, क्योंकि मार्स में ऑक्सीजन लेवल और एयर प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर है, और स्पेस से लगातार खतरनाक रेडिएशंस आती रहती है। और सुपर फाइन डस्ट जो हमेशा से मार्स पर मौजूद है, वो कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जाना तो आसान हो सकता है, पर वहां पे रहना, घर बसाना आसान बिल्कुल नहीं हो सकता है। वैज्ञानिकों ने मार्स में शुरुआती टाइम पे रहने के लिए एक आइडिया निकाला है। जमीन के अंदर जो लावा कैप्सूल्स, यानी कि जो लावा के पहाड़ खत्म हो चुके हैं, हम उसके अंदर रह सकते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि वहां पे रहने के लिए सबसे जरूरी यानी कि पानी, वो हम कैसे पिएंगे। तो साइंटिस्ट ने एक आइडिया निकाला है कि जमीन पे जमी हुई मिट्टी को गर्म किया जाएगा, जिससे मॉलिक्यूल्स वेपर हो जाएंगे, और उसी वेपर से हम एक एक बूंद करके पानी को जमा कर सकते हैं और उसे पीने लायक बना सकते हैं। लेकिन वह पानी के लिए फूड प्रोडक्शन भी होना जरूरी है, तो हम वहां पे ऑर्गेनिकली फूड प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। मार्स में बनाई हुई पानी और मिट्टी में मौजूद प्रोटीन से हम कुछ फसलें उगा सकते हैं। मार्स पे आती हुई सूरज की किरणों से हमें एनर्जी मिलती रहेगी। हम सोलर पैनल के जरिए मार्स पर आती हुई सूरज की किरणों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पर ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट पर काम किया जा रहा है और वो ऐसे ही खेती करने में सफल भी हो चुके हैं। साइंटिस्ट मार्स को टेराफॉर्म करने में भी लग चुके हैं। एक बार मार्स अगर टेराफॉर्म हो गया तो हम वहां पे आसानी से रह सकते हैं।